नमस्कार मित्रों। आज मैं थोड़ा अपने रोज़मर्रा के स्वभाव से हटकर काम कर रहा हूँ। अभी कोई घंटा भर पहले मैंने एक वीडियो डाला है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उस पर। और आपकी बड़ी कृपा है कि आप उसे लगातार देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज वैसे घंटे भर से भी, शायद घंटे भर की अवधि में मैं दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ। और वो इसलिए कि कहीं कल शाम 5 बजे तक परिदृश्य बदल जाए और जो मुझे आज लग रहा है वो कहना बेकार हो जाए। मालवी में कहावत है, तक चूके तो रेशम को भी राखोड़ हो जाए। यदि समय चूक जाए तो रेशम भी राख में बदल जाता है। तो मैं लगभग उसी के अधीन जो मेरी बात है वो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। यदि आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप यदि कर चुके हैं तो अपने मित्रों, परिजनों, परिचितों से कहिएगा कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, ये वीडियो लाइक करें और इसे साझा करें ताकि ये बात आगे तक पहुँचे। दोस्तों, मेरे आसपास मुझे काफ़ी लोग बार बार भाजपा की सरकार बनने के बारे में, अगली 2024 के लोकसभा चुनाव में अलग अलग तरह से बातें कर रहे हैं। और उन्हें लगता है कि शायद मैं इस बात से खुश हो जाऊंगा कि अगली सरकार, भाजपा की सरकार नहीं आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा का जो नारा है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, इस बार 400 पार, वो मुझे लगता है कि वो बराबर सच साबित होगा। मुझे कहीं कोई संदेह नहीं लग रहा है और उसके लिए मेरे पास अपने कारण हैं। 400 में 370 तो शुद्ध भाजपा के और बाकी 30 में बाकी एनडीए के सारे दल। तो 400 पार एनडीए और भाजपा 370 पार मुझे तो लगता है। और जो लोग कहते हैं कि नहीं होगी, तो मैं पूछता हूँ कि क्यों नहीं होगी? मुझे तो पार होती हुई लग रही है। और मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए मुझे तो साफ साफ लग रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, मेरे पास अपने कारण हैं। पहला कारण है घनघोर प्रचार तंत्र। विपक्ष की किसी बात को जगह नहीं है। सब तरफ प्रधानमंत्री और भाजपा और प्रधानमंत्री के मंत्री वो छाए हुए हैं। वो वार्ड स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के प्रचार तंत्र में भाजपा ही भाजपा है, मोदी ही मोदी है। विपक्ष को कहीं कोई जगह नहीं मिल रही है। और जगह यदि मिलती भी है तो विपक्ष की खिल्ली उड़ाने के लिए मिलती है, और खिल्ली उड़ाने वाले समाचारों को प्राथमिकता मिल रही है। वो या विपक्ष को खारिज करने की बात की जा रही है। जितने भी चैनलों के आप डिबेट देखते होंगे, वाद विवाद देखते होंगे, उन सब में बड़ी रोचक स्थिति बनती है। एंकर एक विपक्ष का प्रवक्ता, एक भाजपा का प्रवक्ता और एक प्रवक्ता राजनीतिक समीक्षक या राजनीतिक विचारक के नाम पर। तो ये भाजपा का प्रवक्ता, राजनीतिक विचारक, राजनीतिक समीक्षक और खुद एंकर, ये तीनों ही भाजपा के ही प्रवक्ता होते हैं। और विपक्ष का प्रवक्ता ऐसा लगता है कि जैसे अभिमन्यु को कौरवों ने घेर लिया हो, ऐसी दशा लगती है इसमें। फिर दूसरा लगता है मुझे आईटी सेल, भाजपा का आईटी सेल जितना तेज है, जितना प्रभावी है, जितनी स्फूर्ति बरतता है, जितना चौकन्ना सजग है, उतना आईटी सेल कांग्रेस का भी नहीं है और बाकी दूसरे दलों का भी नहीं है। इसलिए जहाँ तक प्रचार की बात है, वातावरण में हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म कहा जाता है और कहते हैं कि एक बार बोला गया शब्द कभी नष्ट नहीं होता है। तो मुझे तो चारों तरफ भाजपा भाजपा, मोदी मोदी, 400 400 ही सुनाई दे रहा है। और ये लगता है कि ये शब्द ब्रह्म अपना साकार स्वरूप हमें 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाएगा। इसके अलावा जैसा कि आप देख रहे हैं, सीबीआई, ईडी के डंडे से हाँक कर विपक्षियों को भाजपा के बाड़े में घेरा जा रहा है। रोज प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं कि कोई ना कोई बड़ा विपक्षी नेता, खास करके कांग्रेस के, भाजपाई बनते जा रहे हैं। विपक्ष की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, बाकी सब तो प्रादेशिक दल हैं। तो कांग्रेस को तो मान लो कांग्रेस के लिए तो सुपारी दे दी गई ऐसा लगता है। कानूनी दांव पेचों से उसका खजाना खाली किया जा रहा है। नाम से कांग्रेस भले ही राष्ट्रीय हो, लेकिन जेब से वो वैरागी बना दी जा रही है। उसके पास आर्थिक संसाधन बिल्कुल उसके पास खाली हो जाए, ये कोशिश की जा रही है। और कांग्रेस मुक्त भारत करने का शिकारी अभियान चल रहा है। इसके लिए चाहे जो करना पड़े सब कर लेंगे। भले ही कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सामने वाले का अपशोन करने के लिए अपना नाक कटा लें,
वो स्थिति आ रही है तो वो भी कबूल हो रहा है भाजपा को। और इस सबको लेकर कांग्रेस भी दहशत में है। मुझे लगता है कांग्रेस को संपट नहीं बन रही है। लोकसभा चुनाव सामने है और उम्मीदवार की सूची बनाने में मान लो कांग्रेस हाईकमान की उंगलियां कांप रही है। डर लगता है कि जैसे उम्मीदवार बनाया कहीं ऐसा नहीं हो को मना कर दे, या ऐसा नहीं हो कि भाजपा में चला जाए, या ऐसा नहीं हो कि चुनाव का फॉर्म भी देने के बाद वो पाला बदल ले। कुल मिला के कांग्रेस की सांस मुझे ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे अटकी लग रही है। और क्षेत्रीय दलों को भी खूब घेरा जा रहा है। छोटे मोटे आप पढ़ते होंगे, समाचार मालूम होते होंगे, मुझे तो मित्र लोग बताते रह के हैं कि बसपा हो, सपा हो, जो आप जैसी तेलंगाना की जो पार्टियां उन सबको घेरा जा रहा है कहीं ना कहीं। और जो सबसे बड़ी उम्मीद है इंडिया गठबंधन की, तो वो स्थिति बिल्कुल भी स्पष्ट होती मुझे नजर नहीं आ रही है, कभी ऊपर कभी नीचे। और अभी अभी ममता ने तो जो झटका दिया है वो अद्भुत है। ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी ने मान लिया कि बंगाल ही भारत है और वो बंगाल से आगे बढ़ के कुछ देखना चाहती नहीं। उन्होंने वो अपने आप को इंडिया गठबंधन का सदस्य भी बताती हैं और उन्होंने सारी पश्चिम बंगाल की समस्त 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस की स्थिति ये है कि कांग्रेस जयराम रमेश कह रहे हैं कि हम अभी भी अपना दरवाजा खोले बैठे हैं और नाम वापसी के दिन तक उम्मीद किए बैठे हैं कि शायद इंडिया गठबंधन का कुछ प्रभाव ममता पे हो जाए और शायद कुछ जगह अपने उम्मीदवारों को वापस ले ले। चुनाव आयोग बिल्कुल जैसे खरीदे हुए गुलाम की तरह दशा में आ गया है। जर खरीद गुलाम जैसे बोलते हैं, कृतदास। ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारे यहाँ चुनाव आयोग है भी, स्वतंत्र चुनाव आयोग है भी। अभी आचार संहिता लगी नहीं है और राहुल गांधी को उनके शब्दों पर टोका जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप फला शब्द वापरे नहीं, ये आचार संहिता खिलाफ है या वो अशालीन है, इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है। जबकि इसके समानांतर, इसके मुकाबले भाजपा के विज्ञापन बड़ी तेजी से चल रहा है। आपने देखा होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जो छात्र वहां फंस गए थे, उन फंसे हुए छात्र, भारतीय छात्रों को निकालने के लिए एक लड़की अपने माँ से रोती हुई कहती है, अपने माँ बाप से रोती हुई कह रही है कि तो भगवान भला करे मोदी जी का कि उन्होंने 6 घंटे युद्ध रुकवा दिया और हमारी बस निकलवा दी। जबकि मोदी सरकार का विदेश मंत्रालय ऐसी किसी भी बात का खंडन पहले कर चुका है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और एक गप के सिवा कुछ भी नहीं है, लेकिन विज्ञापन चल रहा है और चुनाव आयोग केवल राहुल गांधी को नसीहत दे रहा है, इस विज्ञापन से आंखें मुंदी हुई है। और सबसे बड़ी बात, धर्मांधता और राष्ट्रवाद का जो घोल पिलाया हुआ है उसका असर तनिक भी कम नहीं हो रहा है। मार्क्स ने तो केवल धर्म के अफीम के नशे की बात की थी, लेकिन भारत में तो उस पर राष्ट्रवाद का बघार भी लगा दिया गया है। अब शानदार स्वाद आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। ऐसे आप सोना में सुहागा भी कह सकते हैं या कोड़ में खाज भी कह सकते हैं, किंतु अभी तो लोग राष्ट्रवाद और धर्मांधता के घोल के इस असर में गाफिल हैं, यानी कुछ भी नहीं सूझ रहा है। अपनी बुनियादी जरूरतों के मुद्दे भी उन्हें याद नहीं आते हैं, उन पर बात करना वो फालतू समझते हैं, बात करने को तैयार नहीं है। नशा जब उतरेगा, नशे जब ऐठेंगी, नाड़ियाँ जब टूटेंगी, तब की तब देखी जाएगी। अभी तो इसी में डुबकी लगाने में सबको मजा आ रहा है। उधर प्रधानमंत्री धड़ाधड़ शिलान्यास किए जा रहे हैं, आचार संहिता लागू हो उससे पहले अरबों की घोषणा कर रहे हैं। उन्हें प्रत्येक चैनल पर लाइव दिखाया जा रहा है। वो मंदिर मंदिर जा रहे हैं, तांत्रिक वेशभूषा में त्रिशूल उठा रहे हैं और विपक्ष को नाकारा ही नहीं, गैर जरूरी बताने की कोशिश की जा रही है। लोग अपनी, जैसा मैंने कहा, लोग अपनी बुनियादी जरूरतों के मुद्दे याद करने को तैयार नहीं है और याद कर नहीं ले, इसके लिए भी आयोजित विवाद पैदा किए जाते हैं और कामयाब कोशिशें की जा रही है। ऐसे में आप बताइए, मैं अपना आप ही पूछिए, मैं भी पूछ रहा हूँ अपने आपसे, बीजेपी और एनडीए 400 पार क्यों नहीं होगी? बराबर होगी। मुझे तो 400 पार जाती लग रही है। मुझे कुछ ऐसे वीडियो भेजे मेरे मित्र लोग जिसमें भाजपा को 200 से 220 तक सिमट जाने की बातें की जा रही है। इसे मुझे एक वीडियो भेजा है CSDS वाले डॉक्टर अभय दुबे साहब का, शायद मुझे लगता है 8-10 दिन पुराना वीडियो है वो, और उसमें दुबे जी प्रदेशवार गिनती करवा रहे हैं और उसमें अत्यधिक उदारता पूर्वक गिनती करने के बाद भी भाजपा 220 का आंकड़ा पार नहीं कर रही है। लेकिन दिल्ली के एक पत्रकार भी लगभग यही बात कह रहे हैं।
मित्रों के कहने पर मैं जिससे कहिए कि 4 PM एक न्यूज़ चैनल है, उस पे एक ज्योतिषी का कार्यक्रम आता है प्रति रविवार को। कभी रविवार को सीधा देख लेता हूँ, कभी उसके रिकॉर्डेड कार्यक्रम देख लेता हूँ। तो वो ज्योतिषी भी कोई शर्मा जी हैं, और वो इंजीनियर शर्मा जी हैं, वो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के काम कर रहे हैं वो, और वो घोषणा कर रहे हैं कि अगली बार प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब मेरे मित्र विजय वाते एक बहुत बढ़िया शब्द युग उन्होंने मुझे दिया है, विशफुल थिंकिंग, शुभेच्छापूर्ण सोच। जैसा हम चाहते हैं वैसा हम सोचने लगते हैं और वैसा होते हुए देखने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मुझे ऐसे वीडियो भेजने वाले या ये ज्योतिषी जी 4 PM वाले, ये सब शायद इस शुभेच्छापूर्ण सोच की मानसिकता के शिकार हैं, क्योंकि मुझे तो अपने आसपास ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है जैसा ये 200-220 तक रोके जाने की बात कर रहे हैं और PM मोदी के वापसी के लिए इनकार कर रहे हैं। तो मुझे तो सीधा सीधा लग रहा है कि तीसरी बार पक्का मोदी जी आ रहे हैं, 400 पार NDA जा रहा है। भाजपा हो सकता है 370 उससे कम भी हो, लेकिन NDA 400 पार करेगा ही करेगा। और अब एक ही आशंका या अनुमान या संभावना ये बनती है कि कल शाम को 5 बजे यदि भारतीय स्टेट बैंक ने इलेक्ट्रल बॉन्ड की सारी जानकारी सचमुच में दे दी, और जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है, और उस जानकारी का असर यदि मेरी आज की बातों पड़ता हो तो अलग बात है। तो उस बात को छोड़े, और यदि माने आज की तारीख में जिस मिनट में आपसे बात कर रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तो मुझे NDA 400 पार जाता हुआ साफ साफ लग रहा है। भाजपा 370 आसानी से पार कर लेगी, और ये CDSS के सर्वे या सारे जिससे कहिए कि वीडियो वाले निजी चैनल, यूट्यूब चैनल के समाचार वाले, ये कुछ भी कहें, मुझे तो इन बातों में कोई प्राण लगते नहीं हैं। और हम एक बार फिर मोदी जी के प्रधानमंत्री काल को देखने के लिए अपने आप को तैयार कर लें, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा।